ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै सतगुरुवे नमः। एक ओम सतनाम वाहेगुरु बोलो वे सारे। एक ओम सतनाम वाहेगुरु। एक ओम सतनाम वाहेगुरु। एक ओम सतनाम वाहेगुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम 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 ओम। आप सब जाग कर सत्संग वाणी को सुनिए शांत भाव से। देखो, सत्संग की चर्चा बहुत बार हुई है, बहुत बार होती रहेगी, बहुत बार हुई थी, और इंसान भी बहुत बार आया है, बहुत बार आएगा और बहुत बार आया था। संसार की हर एक कथा, हर एक कहानी इंसान से शुरू होती है, इंसान पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम सबको ये मानव देह मिला है। इस मानव देह पर ही हर सत्संग किया जाता है। भाषा और कहानियाँ तो अलग हो सकती हैं, तत्व ज्ञान में इंसान ही सब कुछ है। धरती पर इंसान ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात। ना ग्रंथ होंगे, ना पंथ होंगे, ना ईश्वर होगा, ना भगवान होगा। Who will define it है? अगर इंसान ही नहीं है तो इसकी कौन परिभाषा बताएगा कि भगवान है कोई और ऐसा जीव जंतु जिन्हें आप सबको शरीर मिला है? इंसान के बिना किसी के पास ज्ञान है और जो एक्सप्लेन कर सके? तो सुनाने वाला इंसान, सुनने वाला इंसान, पढ़ने वाला इंसान, पढ़ाने वाला इंसान, सत्संग करने वाला इंसान और सत्संग करवाने वाला भी इंसान। तो फिर कौन सा परमात्मा है जिसको आपने देखा? इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें जो चीज़ मिली है, आप सब बड़े हों, आपको कोई चीज़ मिलती है तो उसका कोई मकसद तो होगा, क्यों दी गई? आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो? शरीर चलता है। श्वास लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि श्वास नहीं आएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो फिर जीवन हम सबको मिला है, मिला ना? जीवन किसी ने नहीं दिया है। शरीर तो माँ बाप ने दिया है, जो मान सकते हैं हम, वो प्रथा है, वो एक नियम है, लेकिन जीवन किसी ने नहीं दिया है।
जीवन कौन सा? जो गतिशील रहता है। जीवन तो पत्थर में भी है, लाइफ तो पत्थर में भी है, लाइफ तो हर चीज में भी है। गतिशील जीवन किसने दिया है? और वो गतिशील जीवन जिसके द्वारा मिला है वो कौन है? उसको जानना है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हम सबको जीवन मिला, पहले ये तो जानो मिला किस लिए है। मैं कौना? शरीर माँ बाप का है, फिर इसका मतलब मैं शरीर तो नहीं हूँ। जो चीज किसी की हो वो आपकी कैसे होगी? तो फिर ये शरीर को चला कौन रहा है? माँ बाप से तो अलग हो गया आप। ये जैसे 9 महीने तो माँ के गर्भ में रहा सबका, उसके बाद अलग हो गया। फिर जब तक तो उनका था, उसके बाद अलग हो गया, तब तक तो माँ के द्वारा चलता था। उसके बाद वो कौन चला रहा है उसे? माँ से तो अलग हो गया। वो जो ताकत उसे चलाती है वो क्या है, उसे जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर अपना नहीं है। तो जिसको मैं मानता हूँ मेरा अपना है, उस मेरे अपने को ही जानने के लिए हमें ये संसार में संत महापुरुषों ने एक ऐसी विद्या दी जिसको सत्संग कहते हैं। विद्या तो बहुत है यहाँ पर, भौतिक स्तर पर विद्या है, हर चीज़ की विद्या है। हमारे शरीर में 72,000 वृत्तियाँ हैं, नाड़ियाँ जिनको कहते हैं। नाड़ी और वृत्ति जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब हमारे 72,000 ही रूप हैं, 72,000 रूप हैं, क्योंकि हर वृत्ति में कुछ ना कुछ है। तो जब हम कहते हैं उस भगवान के अनेक रूप, वो कोई भगवान नहीं है आपके सिवाय जिसके अनेक रूप हैं। हाँ, आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, समझते नहीं हो, इसलिए कहते हो नहीं। ना समझी के कारण आप कहते हो कि एक ऐसी शक्ति आपके दिमाग में बैठा दी गई कि भगवान कोई अलग ताकत है। इसीलिए जब हम किसी चीज़ को अलग करके देखते हैं तो वहाँ 2 चीज़ें पैदा हो जाएंगी, डर और वहम। अपने आप से थोड़े को डरता है, डरता तो दूसरों से है। अपने आप से कोई नहीं डरता है, और अपने आप को प्यार भी सब करते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार आदमी अपने आप से करता है। तो इसलिए इंसान को जितने भी जहाँ ग्रंथ, पंथ, ऋषि, मुनि, महात्मा, संत आए, उन्होंने जो लिखा उसमें तत्व को जानने की ज़रूरत है। किस्से कहानियों से निचोड़ निकाल के उस तत्व को जानना है। किस्से कहानियाँ सुन के जैसी है उनमें से तत्व को निकाल दो। कैसे? जैसे दही से मक्खन रिड़किए कढ़िया जाता है और मक्खन से घी निकाला जाता है। तो तत्व क्या है उसका? दही का। दूध से दही बना, दही से मक्खन निकला, मक्खन से घी निकला। तो ये कितने प्रोसेस में गुजरा ये सिस्टम। इसी तरह से आपको भी बहुत प्रोसेस से गुजरकर एक तत्व में जाना है। आपके प्रोसेस क्या है यहाँ पर? हर घर में पहले तो यहाँ इंसान को बांट दिया गया है। एक ही करंट, रूप भिन्न भिन्न है, करंट एक। अभिन्न आत्मा करंट को कहते हैं, आत्मा एक ऊर्जा को कहते हैं। तो अभिन्न ऊर्जा भिन्न भिन्न शरीरों में, अभिन्न मैंने जो एक है, भिन्न भिन्न हो गया अनेक। तो एक ताकत ही अनेक शरीरों में वास करती है। एक ताकत, नर, नारी, बच्चा,
नौजवान, बूढ़ा, जब तक ये शरीर चलता है तो उसके अंदर एक ही आत्मा कह लो, सनातन ऊर्जा कह लो, स्पिरिट कह लो, उसको सोल कह लो। लेकिन इन शब्दों में भी अंतर है थोड़ा थोड़ा, और इन बातों में भी अंतर है। स्पिरिट किसको कहते हैं? स्पिरिट दिख रही तो है नहीं दिख रही को है ना। स्पिरिट का क्या करैक्टर है? हाँ, स्पिरिट उड़ जाती है, पेट्रोल उड़ जाता है ना, खोलो छोड़ो तो, जो उड़ जाता है उसे स्पिरिट कहते हैं। तो मतलब जो उड़ जाता है वो क्या हुआ? हल्का। उड़ेगा कौन? जो इस पृथ्वी पर वही उड़ सकता है जो हवा से हल्का है। अगर हवा से हल्का नहीं है तो कोई चीज़ नहीं उड़ेगी। अब आप बैलून होता है एक जिसमें हवा भरी होती है, तो वो छोड़ तो उड़ जाता है। हर बैलून नहीं उड़ेगा। आप मुंह से भी हवा भरना, उसको बांधो, उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। जो उसमें वो जो हाइड्रोजन गैस है उसका करैक्टर है दैट इज लाइटर देन एयर। वो हवा से हल्की है। हाइड्रोजन उसमें भरोगे तो उसको तो उड़ जाएगा। दूसरे में हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, वो नहीं उड़ेगी। तो इसी तरह से स्पिरिट क्यों कहा गया है आत्मा को? क्योंकि इट इज लाइटर देन एयर। तो आपके अंदर वो ताकत है जो सबसे हल्की है और उड़ सकती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम करंट कहते हैं, जिसको हम स्पिरिट कहते हैं। तो जो उड़ सकता है, जिसके अंदर उड़ने की ताकत है, उसको कोई दुनिया की ताकत मार सकती है? बताओ मेरे को। हाँ, नहीं मार सकती। ना मार सकती है ना बचा सकती है। वो अपने आप में इतनी ताकत है कि वो मरती ही नहीं है। क्यों नहीं मरती है? क्योंकि आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। मारोगे कैसे? जो आपके कब्जे में आएगा, जो आपके रेंज में आएगा। जो आपके रेंज में नहीं आएगा उसके कैसे मारोगे? और तुम्हारे भीतर रहते हुए भी। तो इंसान के भीतर से वो उड़ जाती है। और साथ में हमारे अंदर शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। और जो सबसे हल्की अवस्था वो जीव की है, शरीर की नहीं है। शरीर स्थूल है, जीव सूक्ष्म है। उसको उड़ा के ले जाए। अच्छा, अब वेट किसका है? जीव का। स्थूल तो शरीर है। जब इससे जीवात्मा निकल गई, शरीर तो धरती पर रहेगा, इसको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, जानवरों को डाल दिया जाएगा। वो जैसा वहाँ का रस्म रिवाज होगा, इसकी कहानी क्लोज होगी। फिर रह गया कौन? सूक्ष्म जीव और अति सूक्ष्म आत्मा, जिसके अंदर उड़ने की ताकत है। तो अगर उस जीव का बोझ है तो उसके उड़ने की ताकत भी रह जाती। इसलिए जो उड़ सकती है वो जुड़ी हुई है जीव के साथ, जीवात्मा। इसलिए हम जीते जी तो हल्के होते नहीं हैं, उस उड़ान के काबिल बनते नहीं हैं। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद जीव उसको धरती पर ही आगे बढ़ने से रोक लेता है। तो फिर जो भी आदमी शरीर छोड़ेगा, जो भी आदमी हो या नारी हो, शरीर छोड़ेगा, जहाँ ही रहेगा। तो जब वो जीव जहाँ क्यों रह रहा है? क्यों? कि उसको कहीं ना कहीं मोह है, अटैचमेंट। मोह का अर्थ है, तो फिर वो साइकिल में, जिसको हम काल निरंजन कहते हैं, उसके साइकिल में आता है, जाता है, और संसार का सिस्टम चल रहा है। इसलिए जब तक हम सद्गुरु
जो काल निरंजन से परे है, उसके द्वार में नहीं जाएंगे तब तक काल नहीं बनेगा। और ये रहते कहाँ हैं? तो सवाल तो है, जाना जहाँ है पता तो होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हमारे पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक सबके पास शरीर है। सबके पास 2 आँखें हैं, 2 बाजू हैं, 2 टांगे हैं, पेट भी है, पीठ भी है, रीढ़ की हड्डी है, कान है, नाक है, सिर है, बाल है, सबके पास है ना। वो बाद में अलग बात है कि प्रकृति से किसी चीज़ को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए सब कुछ जब हमें निर्माण किया गया 9 महीने के बाद, पूरा शरीर तैयार होकर बाहर आ गया, सब कुछ हमारे लिए, कहीं बाहर नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, अब सदगुरु कहाँ रहता है, काल निरंजन कहाँ रहता है, मन कहाँ रहता है, बुद्धि कहाँ रहती है, इंद्रियां कहाँ है, ये सब आपको पता है। इंद्रियां कितनी है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये कहाँ रहती है? इसके नीचे। बहुत बार बताया गया सत्संग में, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आपको कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो यहाँ रहती हैं, और जिनसे हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारे अंदर पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, और प्राण वायु भी है, और शब्द भी है, आकाश। तो ये भी पता है आपको। पृथ्वी कितने हिस्से है इसमें, जल कितने हिस्से है, आग कितनी है, हवा कितनी है, और आकाश कितना है। और फिर आगे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, वो भी हमारे पास हैं। फिर इंद्रियों से परे पहले शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, शरीर हो गया पूरा ढांचा, जिन तत्वों से बना है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, गुदा, पेट और जीवा, ये कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां आगे आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। जीवा कर्म इंद्रिय में भी आती है और ज्ञान इंद्रिय में भी। कर्म इंद्रिय में कब आती है? ये जब बोलती है, जब बोलती है तो दूसरे को पता लगता है ये कुछ कह रही है। और ज्ञान इंद्रिय में जो तो ताम खाइए को हलाकार आते नहीं, उत्थे रुट्टी स्वाद नहीं, उत्थे रुट्टी बड़ी स्वाद है, वो कौन दसिया? जीवन। तो इसलिए ये कितने होंगे? 10। और इनके आगे विषय भी है ज्ञान इंद्रियों के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो किसके पास है? आपके पास। काम मैंने इच्छा, क्रोध मैंने गुस्सा, लोभ मैंने लालच, मोह मैंने अटैचमेंट, अहंकार मैंने ईको, मैं बड़ा तू कि मेरे अगे। तो ये सब कुछ आपके पास है ना। इसके ऊपर क्या आ गया? फिर आगे मन, वो भी आपके पास है। मन का करैक्टर क्या है? इट इज़ ए ग्रिड ऑफ थाट्स, विचारों का अड्डा है। मन विचारों का अड्डा है, जो कह रही है कि विचार इसी में जमा रहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कौन बैठी है? बुद्धि। मन और बुद्धि का ये स्थान है। अगर इससे नीचे दोनों आ गए तो समझो गड्ढे। लेकिन जहाँ सीट पर रहता कोई नहीं है, अपनी सीट पर रहता कोई नहीं, नीचे भागता है, नीचे। तो मन आपके पास, बुद्धि आपके पास। उसके बाद जीव सूक्ष्म है, वो भी आपके अंदर बैठा है। उसके बाद अति सूक्ष्म आत्मा है, सीक्रेट सोल जिसको हम कहते हैं, वो भी आपके पास है। और सोल के साथ ही सतगुरु है, वो भी आपका है। यहाँ तक आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां, काम, क्रोध, जो कुछ है यहाँ तक है, जो संसार में चलता है। जो संसार है वो यहाँ तक है, आपके पास है।
और काल निरंजन कहाँ तक है? यहाँ तक है, आपका फोरहेड का टॉप है, यहाँ तक काल निरंजन वास करता है, आपके पास है। सदगुरु यहाँ है, ये भी आपके पास है। तो जब सब कुछ आपके पास है, फिर क्यों ढूंढते हो दर दर में? मुझे ये तो बताओ। फिर कोई कहता है उत्थे फलानी देवी रही है, उत्थे फलाना देवता रहा है, उत्थे फलाना भगवान रहा है, उत्थे फलाना रहा। आज के तुम ही राम, तुम ही कृष्ण, तुम ही सीता, तुम ही अनुसुईया। लेकिन गड़बड़ है कि जानिए, अगर ये कहते कि वो सीता हुई जब, तो वो धनुष जो था उसने रखा, जो शिव जी का धनुष था, वो वहाँ एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ से वो पोछा लगाती थी, झाड़ू लगा देती थी, और किसी से उठाया नहीं जाता था। तो जिस धनुष को उठाने के लिए स्वयंवर रचा गया, तो जिसने उठाया उसको, उसने उसके साथ शादी कर ली। इसका अर्थ क्या हुआ? नाक से सांस खींचो लो, ऐसे। उसका अर्थ क्या हुआ? अब वो एक नारी अपने हाथ से उठा के इधर करती है और खुद झाड़ू लगाती है, और कोई आदमी उसको उठा नहीं सकता है, फिर बुलाया जाता है। उसका अर्थ क्या हुआ? क्यों? उसके अंदर शक्ति थी, कोई ऐसी लौकिक शक्ति थी जो वो उठा लेती थी और कोई नहीं उठा सकता था। तो अगर वो ऐसा कर सकती है या हुई, आज के युग की सीता आज करेगी, उस युग की सीता उसने किया। उस सीता के चरित्र से आप अपने भीतर वो क्वालिटी ला सकते हो, लेकिन वो क्वालिटी आएगी कहाँ से? आपके भीतर बैठी हुई आत्मतीय शक्ति से। मैं कौन हूँ, इसको जिस दिन तुम जान जाओगे, तो तुम उस सीता से भी आगे चले जाओगे। अगर तुम स्वयं को जान लेते हो, तो तुम उस कृष्ण से भी आगे जा सकते हो। कहानी सारी अपनी है, दूसरों की नहीं। अपना राम, अपना कृष्ण, अपनी सीता, अपनी अनुसुईया, आप सब हैं। लेकिन किया क्या है? आपने अपनी जमीन जो है वो गिरवी रख दी। जमीन तुम्हारी गिरवी रख के आपने पैसे ले लिए, मजा कोई ले रहा है। तुम्हें थोड़ी देर तो सहूलत मिली, लेकिन वो खत्म हो गई। इसलिए इंसान ने गिरवी अपने आप को कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? मन के आगे, बुद्धि के आगे, इंद्रियों के आगे, शरीर के आगे। शरीर आपका है ना, इंद्रियां आपकी हैं, मन आपका है, बुद्धि आपकी, प्लानिंग आपकी। आपने उनके आगे अपनी आत्मा को गिरवी रखा, अपनी ऊर्जा को, जो तटस्थ है, जो निर्लेप है, जो किसी की गुलाम हो ही नहीं सकती, आपने अपने लालच के कारण उसको गुलाम बना दिया। कोई ना कुछ तो लालच होगा। हर एक को लालच की जगह उसको फर्ज समझ के निभाओ। फर्ज, माँ बाप का फर्ज है बच्चों को जब तक वो काबिल नहीं बन जाते उनकी सेवा करना। फिर बच्चों का फर्ज है जब वो बड़े हो जाते हैं अपना काम करना। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम जो स्कूलों की शिक्षा है इसको बदलेंगे।
जिसमें किसी धर्म, जात, बिरादरी, संप्रदाय का कोई रोल नहीं होगा। केवल सब हम उस परम पिता परमात्मा की ऊर्जा से उत्पन्न हुए इंसान हैं इस धरती पर। इसलिए उस इंसान को बचाइए, इंसानियत को बचाइए। लेकिन ना कोई इंसान को बचा रहा है ना इंसानियत को। हम किसको बचा रहे हैं? गारे मिट्टी के मुजस्मे किसको बचा रहे हैं? गारे मिट्टी के बनाए हुए मुजस्मे। उनकी रक्षा के लिए फौज खड़ी। किसी मंदिर में मिलिटेंटों का खतरा है, वहाँ बाहर ड्यूटी लगाई जाती है। मस्जिद को खतरा है, किसको खतरा है? मस्जिद को क्या खतरा है? मंदिर को क्या खतरा है? क्या खतरा बताओ? खतरा किसको है? इंसान को, इंसानियत को। वो बच जाएगी तो वो सब कुछ बचा रहेगा। लेकिन इंसान को कौन बचा रहा है? कोई आधा कृष्ण की पूजा करो, कोई आधा राम की करो, कोई आधा देवी की करो, कोई आधा इसकी करो। मैं कहता हूँ तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है। लेकिन वो आपका किया हुआ कर्म कब पूजा है? जब वो किसी को दिक्कत नहीं देता, जब वो किसी को तंग नहीं करता है, जब कोई उससे आहत नहीं होता है। आपके द्वारा बोला हुआ वचन, आपके द्वारा किया हुआ कर्म, तभी पूजा बनेगा ना। अगर वो किसी का भला करता है, अगर उसकी सोच ठीक है, अगर उसके अंदर दर्द है मानवता के लिए, परोपकार के लिए। अगर नहीं है, यार सत्संग सुनो, यार ओम कर लो। ओम ने तो तुम्हें करना क्या है? ये एक ध्वनि है, इस ध्वनि ने आपको बेहोश करना है। ओम की ध्वनि ने करना क्या है? जिस दुनिया में आप रह रहे हो आप पहले ही, आप कहते हो हम बहुत होशियार है, आज की दुनिया में कितना होशियार है ना। वो कहता है इसने आपको बेहोश कर देना है। जब आप बेहोश होगे, मस्ती भी देगा, बेहोशी भी करेगा, फिर आपका नया जन्म होगा। ये तो जन्म माँ बाप का है, ये शरीर उनका है। आपका क्या है? मैं कौन हूँ? जिस दिन तुम जान जाओगे मैं कौन हूँ, आपका नया जन्म होता है। वो तब समझ आएगी। ये तो चले जाओगे, लाखों आए लाखों गए, लाखों इस माटी ने खाए, चल जाए। अब आप कहोगे वो मंदिर जा रहा है, मैंने भी जाना है, वो सत्संग जा रहा है, मैंने भी जाना है, वो ओम कर रहा है, मैंने भी करना है, नहीं वो राम कर रहा है, मैंने राम करना है, मैं वो कृष्ण की पूजा कर रहा है, वो कर रहा है, मैंने करना है। ये कोई रेस थोड़ी है। हम सबका एक ही कर्तव्य है। हम कौन हैं? हम सबका, लड़का हो लड़की हो, आदमी हो औरत हो, सबका एक ही कर्तव्य है, ये जानना कि हमें ये शरीर मिला है, क्यों मिला है। पहले तो एक बात, और मैं हूँ कौन? तो आपको तभी पता चलेगा ये जन्म तो हुआ दुनिया के लिए। आपका जन्म इसके भीतर से होगा, जिस दिन इसके भीतर बैठी हुई ताकत को तुम स्वयं खड़ा कर लोगे, उस दिन नया जन्म। जो नया जन्म होगा, ये माँ के कोख से जन्मा हुआ शरीर है। इसके अंदर एक और शक्ति है, जब वो प्रकट हो जाती है, फिर वो जो उसको आप साक्षात उसमें लीन हो जाते हो, जिसको साक्षात कहा गया है, साक्षी कहा गया है, फिर आपका वो जन्मदिन उस तिथि को कहते हैं। हम तो वो वाला जन्म थोड़ी, हम तो किसी का उधार दिया हुआ जन्मदिन बना रहे हैं। किसी का उधार दिया हुआ तो उधार दा सौदा तो उधार है, अज भी मकाना कल भी मकाना। अलग गल है, सूद नहीं कोई लैग, अज नहीं लैग तो कल उन्हें डबल लैना तुंदे कोला। कैसे? आज एक माँ है, एक बेटी है,
वो दोनों का जीवन गुजरता है। माँ ज़्यादा उपकार करती है, बेटी उसको ज़्यादा तंग करती है। किसी भी कारण कोई भी हो सकता है, तो क्या होगा? वो तो जीवन चला गया, वो माँ भी चली जाएगी, बेटी भी चली जाएगी, फिर रिवर्स होगा। फिर वो क्या होगा? माँ बेटी बनेगी तो वो बेटी माँ बनेगी, फिर वो बदला लेगी। इसलिए इन सारे चक्रों से मुक्त होने के लिए फिर क्या होगा? जब दूसरे जन्म में बेटी माँ होगी, वो बेटी वो कहेगी मैंने कौन सा गड़बड़ काम कर दिया जो मुझे सजा भुगतनी पड़ रही है? भाई गड़बड़ तो मैंने कुछ नहीं किया, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ मन करता है, गड़बड़ बुद्धि करती है, गड़बड़ हमारा लालच करता है, गड़बड़ हमारा स्वार्थ करता है। उनको काबू कर लो भाई, मन को काबू कर लो। लालच, बुद्धि, इन सब को काबू करने का हमारे पास एक ही मंत्र है। क्या? श्वासों को छोड़ना। ओम का उच्चारण और श्वासों को छोड़ना ही दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो आपके तथाकथित पखंड धर्म बनाए गए हैं। इंसान का धर्म स्वयं इंसान के कोई नहीं है, और इंसानियत को बचाने के बिना हमारा कोई कर्तव्य भी नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। तो इसलिए कोई कहता है मेरी किस्मत, किसी की किस्मत खराब नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं करता है, खुद ही किए जा रहे हैं और खुद ही भुगत रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही भुगत रहे हैं। बाकी यहाँ तो एक संसार एक मेला है, मेला आना तो इधर ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो कर्म भूमि है, जहाँ ही लेन देन है। शरीर है तो लेन देन है ना, जब मर जाएगा तो उसको बोला लगो लेन देन, फिर जन्म लेना पड़ेगा ना। और जिनको आप देरियां बनावे कर रखे तो हैं, सब तुंदे रिश्तेदार ने। पाकिस्तान का तो कोई आया नहीं जो तुंदा रिश्तेदार है, तो देरी बना दी हो तो है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो इधर भड़क रहे हैं और तुम्हें तंग कर रहे हैं। इसका तो जीते जी भी उनको शांति नहीं आई, तो मरने के बाद नहीं आई, फिर तो सही फट लिया उन्हें। इसलिए उन सब से बचने के लिए एक ही रास्ता, श्वास को छोड़ दो, सब भाग जाएंगे। क्यों? हमारा जीवन श्वासों से है, श्वास ही तुम छोड़ दो, इन पर काबू कर लो, अपने आप काबू में। जब छोड़ते जाओगे, रोज छोड़ो, रोज छोड़ो। उच्चारण तो इसलिए करना है कि जितनी जहाँ आवाज़ें हैं वो कंट्रोल हो जाएं, और श्वास इसलिए छोड़ना है कि कोई भी दुनिया की शक्ति हम पर हमला भी करे तो भी वो फेल हो जाए, और कुछ नहीं। अटैक कब तक करता है आदमी? जब तक आपका शरीर है, मुर्दे उड़ के अटैक करना को है। श्वास यही, जब श्वास छोड़ के आप अपनी श्वास को ऊपर ले गए, कहाँ? उस ब्रह्मांड में, सदगुरु के द्वार में, यहाँ कहीं बाहर नहीं घूमना है, सब कुछ आपके पास ही है। सिंपल भाषा में मैं ये बाणी सुना रहा हूँ आपको। यहाँ ग्रंथ ग्रंथ उठाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल श्वास को छोड़ना है। जो मैं कहता हूँ, पहले उच्चारण करो 20 मिनट, ताकि माहौल शांत हो जाए। फिर श्वास को छोड़ो 20 मिनट, फिर शांत 20 मिनट बैठ जाओ, जिसमें शांत श्वास आ रही है, जा रही है। ओम सोहम, या कुछ भी आप जिसको भी कहना चाहते हैं। ओम मैं इसलिए कहलाता हूँ कि नेचुरल है, तो नेचुरल चीज़ को कहना ठीक रहता है, क्योंकि उसमें किसी का कोई लेन देन नहीं है। तो फिर इससे ऊपर सत्संग, इससे ऊपर ग्रंथ, जो मर्जी लिखो, राम पर लिखो, कृष्ण पर लिखो, कबीर पर लिखो, किस पर भी बोलो। बड़े बड़े आज के युग में भी बड़े बड़े कवि मिलेंगे, आज के युग में भी बड़े बड़े वक्ता मिलेंगे, आज के युग में भी आपको बड़े बड़े कंठस्थ जिन्होंने पूरी पूरी गीता की हुई मिलेंगे। उससे मसले हल नहीं होंगे।
हाँ, लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अपनी सुरीली आवाज से आप लोगों को मोहित कर सकते हो। उनको इन दुविधाओं से नहीं निकाल सकते हो जो मैं बता रहा हूं आपको, चाहे कोई भी दुनिया की ताकत। इसलिए सिंपल जीवन है, बड़े प्यार का जीवन है, सद्भाव में जीकर अपने सद्गुरु यहाँ बैठता है। जब अगर 24 घंटे में तुम एक बार भी यहाँ चले जाओ तो तुम्हारे किए हुए कर्म सब भस्म हो जाते हैं। 24 घंटे में एक बार सारे कर्म भस्म हो जाएं। लेकिन ये बिना काम नहीं हो, लेकिन जाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। एक समय आ जाएगा जब अभ्यास की जरूरत नहीं है, स्वयं सब कुछ होता है। जिस दिन स्वयं सब कुछ होता है उस दिन तुम ने अपनी गिरवी की ज़मीन भी छुड़ा ली, अपनी गिरवी में जो कुछ दिया सब कुछ छुड़ा लिया और सब कुछ सतगुरु के द्वार में अर्पित कर दिया। तो आप निवृत्त हो गए, आप शांत हो गए, आप मुक्त हो गए, आप स्वतंत्र हो गए। आप पर दुनिया की कोई ताकत राज नहीं कर सकती। ये सत्संग इतना ही है, इससे आगे कोई सत्संग नहीं। उसमें कहानियाँ खोज कर करके, जैसे आप जितना मर्जी व्याख्यान जो मैंने सुना दिया आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओ तो 20 मिनट उच्चारण, 20 मिनट लंबी सांस लेनी छोड़नी, उसके बाद 20 मिनट शांत बैठना। ओम सोम ओम बीतने सट। अब 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे तो देने पड़ेंगे, कम से कम, ज़्यादा जितने मर्जी दो वो आपकी इच्छा। तो 3 घंटे 8 घंटे का बनता है। ये जो मैं कह रहा हूँ हर इंसान का कर्तव्य है, वो कोई आर्गूमेंट नहीं दे सकता इस पर। 8 3 से 4 6 8 वो फिर आगे आपकी इच्छा। आपको अगर आनंद आता है इसमें तो फिर जितना आप देना चाहते हो देना, लेकिन मिनिमम 3 घंटे रोज। वो इकट्ठे नहीं दे सकते हो तो 8 घंटे के बाद 1 घंटा समय आपके पास है। 24 घंटे कहाँ एडजस्टमेंट करनी है वो आपकी इच्छा है, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप एक दिन कहाँ ना जाएं, नेचुरल कॉल पर ना जाएं। नेचुरल कॉल समझते हो? हाँ, स्कूल में मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर कहते हो ना? क्यों कहते हो मे आई गो आउट सर? जब मैडम से सर कोई होगा, क्यों कहते हो उसको? हाँ, क्या करने के लिए, किस चीज़ के लिए परमिशन लेनी है? बाहर जाने के लिए बच्चा कहता है सर जी उंगली कर दी, बोले उसने पेशाब के लिए जाना है, या पेशाब होगा या कुछ ना कुछ तो करते हुए जाओ और कोई काम होगा। तो इसीलिए अगर आप एक दिन जो खाया है वो नहीं निकलेगा तो बीमार हो जाओगे कि नहीं? इसलिए ये भजन रोज करना है। 3 घंटे बहाना नहीं चलेगा। तो मौज आपकी है, जीवन आपका है। आपने जीवन को कैसे आनंदित, कैसे सुखी, कैसे दुखी रखना वो तुम्हारी मर्जी है। तो उसमें मैंने कहा उच्चारण और श्वास को छोड़ना और शांत बैठना। 1 घंटे का समय सुबह दोपहर शाम कर लो, ज़्यादा कितना दे सकते हो। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं। श्वासों को छोड़ना, अगर कोई मंत्र देता भी है वो मुंह में करो, लेकिन श्वास छोड़ोगे तो प्योरिटी आएगी। फिर हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म होगा।
ये तो आज के युग में जितनी भी ये दुनिया है, कहाँ भ्रष्टाचार करने, हर एक के अंदर वो भ्रष्टाचार भरा हुआ है। क्या नेता तो क्या वोट पाने वाला तो क्या वोट लेने वाला, क्या पंडित तो क्या पादरी, क्या गुरु तो क्या शिष्य, सब भ्रष्ट। कोई कम कोई ज़्यादा, फर्क केवल इतना, कोई कम। ओम ओम ओम।